राम मंदिर निर्माण को लेकर हर तरफ खुशी की लहर है। मंदिर निर्माण की खबर से उत्साहित चित्रकूट के साधु संतों ने धर्मनगरी की मिट्टी व पानी को भी अयोध्या राम मंदिर निर्माण में शामिल करने की रणनीति बनाई है। तोतामुखी हनुमान मंदिर के महंत मोहित दास ने कहा कि इसका पानी मंदिर निर्माण के उपयोग में जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस कुएं में भरत जी ने समस्त तीर्थ के जल को लाकर डाला था, जो वे भगवान राम के राज्याभिषेक को लाए थे। क्या नाम है आपका? जी हरिश्चंद्र मिश्र। क्या है आप? मैं कामतानाथ जी का पुजारी हूँ, भगवान कामतनाथ जी का। अयोध्या और चित्रकूट के बीच में जी जो राम मंदिर की बात थी जी वो आज बनने को लगभग तैयार है। जी तो ऐसे में जो आगाज़ हुआ था भव राम मंदिर का, जी शुरुआत हुई थी जब, जी तो चित्रकूट से हुई थी ऐसा कहा जाता है। जी क्या है उसकी हकीकत? ये स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती, उनके अध्यक्षता में यहाँ चित्रकूट में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था और यहाँ पे शंखनाद किया गया था। राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन यज्ञ प्रारंभ किया गया था, क्योंकि इसके पहले भगवान राम के जो दर्शन होते थे वो वहाँ जंगला लगे हुए थे और ताला लगा था। जंगले के अंदर राम जी के दर्शन होते थे और उसमें स्वामी जी ने, शंकराचार्य जी ने ये उद्घोष किया कि नहीं, राम जन्मभूमि या राम जी का दर्शन भगवान के खुले में होना चाहिए, वो ताला खुलना चाहिए। उनके प्रयासों से, जनमानस के अनुरोध से, जैसा कुछ भी समझे भगवान की कृपा से, वो किन्हीं कारणों से वो ताला खुला और ताला खुल गया। इसके बाद भगवान राम के वहाँ दर्शन होने लगे, होते रहे। कुछ समय पश्चात यहाँ पे लोगों ने पता नहीं कहाँ से ये चीज़ आ गई कि वो राम जी जहाँ विराजे हुए वो स्थान बावरी मस्जिद है। हम तो नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज या उस समय के लोग इतने कमज़ोर मानसिकता के नहीं रहे होंगे कि राम को एक मस्जिद में विराजमान करेंगे, ऐसा हम नहीं मानेंगे। वो भव्य मंदिर राम जी का बना था, लेकिन लोगों ने उसको बावरी मस्जिद माना और उसको तोड़ने का प्रयास किया गया, जिसका आगाज यहीं चित्रकूट से प्रारंभ हुआ। और जब उस समय महारानी विजय राजे सिंधिया और उमा भारती जी ये यहीं चित्रकूट से अपना जो है भगवान के दरबार से होते हुए यहाँ से सरकार के द्वारा नज़र कैद की गई थी या अरेस्ट की, गिरफ्तार की गई, जो भी की गई, हमारे सामने से वो गुजर के गई हैं, ये हमने देखा। तो आज जो है चित्रकूट का क्या महत्व है अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर बन रहा है? क्योंकि इतने लोग आंदोलन किए, कई सालों की तपस्या इस पे लगी, ऐसे में यहाँ के साधु संतों का क्या कहना है? यहाँ के लोगों में बड़ी प्रसन्नता है सभी के अंदर, और भगवान राम तो सबके इष्ट हैं। यहाँ साधु संतों के तो इष्ट हैं भगवान राम, और राम हमारे ही इष्ट नहीं। भगवान तो कहते हैं कि शंकर जगत वंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा, और उनके भी इष्ट है। तीन न प्रसुतन कीन परनामा, भगवान राम को जब देखा वनवासी वेश में तो भगवान शंकर ने प्रणाम किया था, और इसी में सती को मोह हो गया था कि ये तो साधारण राजकुमार, इनको जगत वंद जगदीशा कहकर के प्रणाम कर रहे हैं, जय सच्चिदानंद पावन कह रहे हैं। तो इसमें मोह हो गया था सती को, और इसी मोह से चलते चलाते फिर सती का जो है अंत हो गया, और सती जाकर के पार्वती रूप में पैदा हुई। तब भी भगवान राम है और शिव जी राम के इष्ट हैं, तो और राम के इष्ट शिव जी हैं। ये दोनों में परस्पर एक दूसरे में इतना सामीप्य है कि वो दोनों एक दूसरे को, भाई रामेश्वर, राम का ईश्वर जो है वो रामेश्वर, और वो शंकर जी कह रहे हैं कि राम ही ईश्वर है जिसका, वो रामेश्वर। तो शंकर जी भी भगवान राम को अपना इष्ट मानते हैं, और ये भी साफ लिखा हुआ है कि ये दो बंधु शंभ उर्वासी, ये दोनों राजकुमार जिनको आपने देखा, ये भगवान शंकर के हृदय में निवास करते हैं। ये रामचरितमानस जिसको आज दुनिया देख रही, गा रही, जान रही है, संयोग से आज तुलसीदास जी की जन्म शताब्दी भी है, और उन्होंने भी लिखा है कि इस रामचरितमानस को बोले, यहिमा रघुपति नाम उदारा,
अति पावन पुराण श्रुत सारा। इसमें सबसे बड़ी चीज भगवान राम का नाम है, और इसको रचना करके भगवान शंकर ने रच महेश निज मानस राखा और पाई सुसमौ शिवा सन भाखा। और जब समय मिला तब उन्होंने पार्वती जी को कथा सुनाई है। वही रामचरितमानस आज गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, वही रामचरितमानस रामचरित्र याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी हैं, उनमें सुनी जा रही यही रामचरित काग भुसुंडी और गरुड़ के बीच में चल रही है। ये रामचरितमानस है। यहाँ के साधु संत पुजारी जी कैसा मानते, कैसा लग रहा है उनको कि बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है, बड़े खुश हैं, सब लोग बड़े खुश हैं।